तो गाइस ये बात है उस समय की जब मैं गलती से एक अमीर बाप के वहाँ पैदा हो जाता हूँ, जिसकी रहती है खुद की बहुत बड़ी गेमिंग शॉप। बट एक दिन उसका एक दूर का रिश्तेदार उसकी वो गेमिंग शॉप हड़प लेता है। तो क्या मैं एक छोटा सा बच्चा अपने बाबूजी को वापस से उनकी गेमिंग शॉप दिलवा पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखते रहो, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी मार दो। वाह वाह, क्या मस्त बच्चा पैदा हुआ है मेरे घर में आज, मजे आ गया। ये बच्चे को मैं बहुत बड़ा गेमर बनाऊंगा, इसको मैं टेंचो गेमर जैसा बड़ा यूट्यूबर बनाऊंगा ताकि ये भी बहुत मस्त मस्त गेम खेले। और इसका नाम मैं रखूंगा आज से कैरी बदमाश गेमर। अरे बाबूजी मुझे गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? रुक जाओ, मुझे चक्कर आ जाएंगे, प्लीज मत घुमाओ। और प्लीज मुझे ये पैकेट से निकालो। ये कौन से पैकेट में आपने मुझे भर दिया है? पीले पैकेट में। अरे बेटा देखो ठंडी लगे इसलिए मैंने ऐसा रख दिया। नहीं मत करो यार, मुझे इससे निकाल दो। चलो ठीक है, और चलो मेरे साथ गेमिंग शॉप, बहुत सारे कस्टमर आ गए वहाँ पर। अरे लेकिन मुझे पहले निकालो तो सही इससे। अच्छा रुक, तेरी अभी अनबॉक्सिंग करता हूँ। चलो शुरू करते हैं। ओ भाई, चलो भाई फाइनल निकल गया मैं वो पैकेट से। पता नहीं जो भी नया बच्चा पैदा होता है उसको उसमें क्यों डाल देते हैं। चलो कैरी बेटा, अपने को चलना है अपनी गेमिंग शॉप में। यार बाबूजी ये कौन सा तरीका है मुझे ले जाने का? मैं खुद अपने पैरों पे जा सकता हूँ। नहीं, बहुत सारे कस्टमर से मुझे तुमको जल्दी लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस ये हमारे बाबूजी की बड़ी गेमिंग शॉप और ये है उनकी टेस्ला फ्रॉम मीशो। और गाइस आज देखो, आज हमारी गेमिंग शॉप में ढेर सारे कस्टमर्स आए यार। बाप रे गाइस कितने सारे कस्टमर्स आए। ओ माय गॉड, ये देखो गाइस कितना स्टॉक भरा हुआ है हमारे वहाँ। पिंक सीपीयू भी है, पिंक सीपीयू, ये बहुत रेयर सीपीयू है। ओ भाई कस्टमर आपको क्या चाहिए? अरे हट जा रहे, मैं अनुभव में देख रहा हूँ इधर खड़े खड़े। यार कस्टमर्स फ्री में आ जाते यार, यहाँ पर बैठ के टीवी देखते हैं। चलो कोई ना, इनको देखने दो, क्या मालूम इनका खरीदने का मूड बन जाए। बाबूजी क्या कर रहे हो अभी आप? अरे बेटा कह रही है, देखो एक भिखारी देखो हमसे सीपीयू लेने आया है। बाप रे, भिखारी लोग भी सीपीयू लेने आ गए। अरे भाई तू जैसे भिखारी को क्या चाहिए भाई? तेरी हालत तो बहुत खराब है। अरे मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, ये देखो मुझे ये चाहिए PS5। PS5? लेकिन क्यों? वो भी दो खरीदूंगा। मैं इस पे खेलूंगा भिखारी सिम्युलेटर। मैं बच्चों को भिखारी सिम्युलेटर पे भीख मांगने सिखाऊंगा। बहुत स्कोप है बाबूजी भीख मांगने में। आप भी अपने बच्चों को भीख मांगने सिखाओ तो बहुत स्कोप है। चलो काम तो इसको मैं उठा के ले जाता हूँ। अरे मुझे भीख नहीं मांगनी बाबूजी, बचाओ। अरे छोड़ो इसको, ए भिखारी अपना PS5 लेके यहाँ से निकल। यार मैं तो भला करना चाह रहा था, चलो कोई ना। पता नहीं कहाँ से आ जाते यार। बाबूजी आप मुझसे भीख तो नहीं मंगवाओगे ना? अरे नहीं बेटा, कौन बोल रहा है? ये दुकान तुझे संभालनी है। वैसे मेरी उम्र हो चुकी है, मैं पिछले 10 साल से दुकान संभाल रहा हूँ। अब मुझे एंजॉय करना है तो इसलिए मैं जाऊंगा थाईलैंड। तो इसलिए तू जल्दी से बड़ा हो जा और ये पूरी की पूरी दुकान संभाल ले, ठीक है? हाँ बाबूजी थैंक यू, मजा आएगा यार गाइस, ये तो मस्त काम हो जाएगा। मैं मस्त पीसी बेचूंगा और साथ में होगा तो यहाँ पे बैठ के गेम भी खेलूंगा। ये देखो कितने मस्त मस्त PS5 है मेरे पास। ओ माय गॉड, बाप रे, ये मेरे भाई ने कितनी बड़ी दुकान खोली यहाँ पर गेमिंग शॉप। मैं हूँ कैरी का चाचा। अब मैं आ चुका हूँ इनकी दुकान हड़पने, क्योंकि मेरे ऊँटों ने दूध देना बंद कर दिया है दुबई में। अब ये ऊँट मेरे कुछ काम करनी है। चल तू जा यहाँ से, निकल जा। इसको यहीं बांध के अब जाता हूँ। आज तो मैं कैरी के पापा से ये दुकान हड़प के ही रहूंगा आदि, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। यार बाबूजी देखो कस्टमर आए। अरे ये कस्टमर नहीं है, ये तेरे दुबई के चाचा है, विलेजरुद्दीन दुबई वाले। अरे गाइस मेरे चाचा भी, मुझे मालूम नहीं था। और मेरे चाचा दुबई में रहते हैं, मतलब इनके पास बहुत पैसा होगा। यार मजे आ गया यार, मैं तो बहुत अमीर खानदान पैदा हुआ हूँ। अरे बड़े भैया इसको समझाओ आपके बेटे को कि भाई मैं अब इतना अमीर नहीं रहा। मेरे ऊँटों ने दूध देना कम कर दिया है दुबई में। अब मेरे ऊँट दूध नहीं सिर्फ मूतते हैं, इसलिए मैं दूध नहीं बेच पा रहा हूँ और अब बहुत ज्यादा गरीब हो चुका हूँ। अरे कैरी तुम्हारे चाचा पहले अमीर थे लेकिन अब गरीब हो चुके हैं, इसलिए अब हमारे साथ काम करेंगे हमारी गेमिंग शॉप में, क्योंकि गेमिंग शॉप मेरी भी तो है आदि, है ना बड़े भैया? नहीं ये मेरे बेटे की शॉप है, तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, तुम बस यहाँ पर झाड़ू पोछा करोगे। अरे नहीं बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मुझे इसमें से आधा हिस्सा दो जल्दी। पूरा का पूरा आप कैरी को नहीं दे सकते। अरे चाची जी यहाँ से निकलो भाई, मैं क्यों दूं अपनी दुकान? अरे बेटा तुम अभी छोटे हो, चलो बाहर निकलो। चलो यहाँ से निकलो दुकान से, अभी बड़ों के बीच में छोटों के कोई जगह नहीं है, चलो बाहर निकलो। अरे गाइस मुझे बाहर निकाल दिया। चलो ठीक है गाइस, इनको बात करने दो, मैं तो घर जाके गाइस गेमिंग करता हूँ, मजा आएगा। अरे बड़े भैया मुझे चाहिए दुकान, मेरा बिजनेस ठप हो चुका है। नहीं मैं नहीं दूंगा, चलो निकलो यहाँ से। अब मैंने तुमको यहाँ पर काम के लिए बुलाया था बस, तुम ये क्या बोल रहे हो? दुकान तुम्हारे नाम पे क्यों करूँ मैं? चलो हटो हटो, आधा हिस्सा क्या, कुछ भी नहीं दूंगा मैं। चलो यहाँ से निकलो, ये दुकान की झाड़ू भी तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। अरे नहीं प्लीज मुझे दे दो जल्दी से, वरना मैं बहुत मारूंगा आपको। बेटा बुढ़ा हो चुका हूँ लेकिन बहुत दम है मेरे में, मार मार के हड्डी बस लेक कर दूंगा। चल यहाँ से निकल जा। लगता है बड़े भैया ऐसे दुकान मेरे नाम पे नहीं करेंगे। अब तो मैं बड़े भैया से उनकी ये गेमिंग शॉप लेके ही रहूंगा, वो भी अपने तरीके से। बड़े भैया अब आपकी खेड़ नहीं हबीबी, ये विलेजरुद्दीन बहुत खतरनाक आदमी है। मैं अपने बड़े भैया को ऊँट की एक ऐसी चीज पिलाऊंगा जिससे बड़े भैया का गेम डाउन हो जाएगा। ये रहा मेरा ऊँट, फटाफट से मुझे बाल्टी में वो निकाल के दे तेरा। ये देखो मैंने ऊँट का ये निकाल लिया है, अब जाके बड़े भैया को पिला देता हूँ। मुझे अपना गुस्सा पहले खत्म करना पड़ेगा। चलो मैंने अब मगरमच्छ के आंसू निकाल लिए, अब जाके बड़े भैया के सामने एक्टिंग करूंगा रोने की और उनको ऊँट का वो स्पेशल आइटम पिला दूंगा। बड़े भैया मेरी बात सुनो। अरे छोटे भाई क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? बड़े भैया मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी आपसे ये दुकान मांग के। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये दुकान कैरी को जाएगी। चलो कोई ना, तुम्हें समझ में तो आया। बड़े भैया इसी बात पे मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ, ये देखो ये ऊँट का स्पेशल दूध है आपके लिए, इसको पी लो आप। चलो तुम इतने प्यार से दे रहे हो तो पी लेता हूँ।
अब आएगा ना मजा। और एक सेकंड, ये दूध पीते सी क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है ये? नहीं, टपक गया ये बुड्ढा। अरे छोटे भाई तूने मुझे क्या पिला दिया? वो ऊँट का दूध नहीं, वो ऊँट का मूत था, उसको पी के कोई भी मर सकता है। अरे ये बुढ़े टपक गया क्या? नहीं टपका नहीं है, बेहोश हुआ है। इसको अब बाहर फेंक दूंगा मैं। अब ये दुकान मेरी है। चलो बढ़िया है, मैंने किस्तों पे PS5 लिया था, अब मुझे कोई पैसे भरने नहीं पड़ेंगे। और PS5 मेरा, भागो, भाग जाओ यहाँ से जल्दी से। चलो उसको जान दो, ये बुड्ढे को चलो उठा के बाहर फेंक देता हूँ। चल बुड्ढे, तेरा दी एंड, अब तो पड़े रही दुकान के बाहर, जा। चलो गाइस बहुत हो गई गेमिंग करके, अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो चलो फटफट जाके बाबूजी को बोल के आता हूँ कि फटफट जोमेटो ऑर्डर कर दें। बाबूजी मेरी बात सुनो प्लीज। एक सेकंड, यहाँ पर ये बुड्ढा कौन सो रहा है? अब ये बुड्ढे हमारी भागी दुकान के बाहर क्यों सो रहा है? लगता है पावर चढ़ा के सोया इधर ये। अरे बुड्ढे बात सुन। अरे कैरी, ये मैं हूँ। अरे बाबूजी आपकी हालत क्या हो गई है? तुम्हारे चाचा ने मुझे ऊँट का मूत पिला दिया, मेरी तबीयत खराब हो गई और गेमिंग शॉप अपने नाम पे कर ली। प्लीज मुझे घर छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है बाबूजी, चलो आ जाओ। चलो गाइस बाबूजी को मैं घर छोड़ के आ जाता हूँ और जाके चाचा से बात करके आता हूँ। उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबूजी को ऊँट का मूत पिलाने की। जाओ बाबूजी आराम करो, अभी जाके वो चाचा से बात करके आता हूँ मैं। चाचा जी आपने अच्छा नहीं किया। अबे ओए छोटे, ये पकड़ ले और पढ़ा ले इसको अच्छे से। ये क्या गाइस, विलेजरुद्दीन गेमिंग शॉप, और यहाँ पर साइन भी करी हुई है VDW। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये गेमिंग शॉप अब मेरी हो चुकी है। मैंने इसके प्रॉपर्टी पे साइन कर दिए। लाला फटाफट से ला, वापस से दे मुझे। लेकिन VDW का मीनिंग क्या हुआ? विलेजरुद्दीन दुबई वाले, समझे ना? जल्दी से मुझे प्रॉपर्टी के पेपर दे। नहीं मैं नहीं दूंगा, इसको मैं आग लगा दूंगा। ये दुकान आपकी नहीं है। बॉडीगार्ड, इसको बाहर निकालो। अरे नहीं छोड़ दे यार, शिट गाइस प्रॉपर्टी के पेपर भी उधर ही गिर गए यार। ये बॉडीगार्ड तो कितना खतरनाक है। चल निकल। अरे यार गाइस मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया। मुझे अब किसी भी हाल में अपनी गेमिंग शॉप वापस चाहिए यार। मैं अमीर होकर अब गरीब नहीं बन सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गाइस। तो गाइस अब मेरा एम है मेरे चाचा के चंगुल से मेरी गेमिंग शॉप को वापस हड़पना। और गाइस उसके लिए मुझे अपनी गेमिंग शॉप की रेटिंग गिराना पड़ेगी ताकि चाचा को लॉस हो, चाचा ऑटोमेटिकली दुकान छोड़ दें। और गाइस वो मैं करूंगा 4 अलग अलग तरीके से। तो देखो गाइस मेरे घर के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है जहाँ पर गाइस मेरे पास 4 आइटम। और गाइस पहला आइटम मैं यूज करूंगा ये है एक बंगाली बाबा का पोशन, जिसको पीने के बाद गाइस मैं हो जाऊंगा छोटा। और फिर देखना छोटा होकर मैं दुकान में क्या तबाही मचाता हूँ, और देखना फिर उसकी वजह से कस्टमर्स कैसे भागते। तो ठीक है फटफट इसको अपने पे मार लेता हूँ। चलो ये देखो मैं छोटा हो चुका हूँ, अब गाइस कोई मुझे देख नहीं सकता। अब जाके मैं गेमिंग शॉप में तबाही मचाऊंगा और गाइस आपको वो वहीं पता लगेगा कि मैं वहाँ पर क्या करने वाला हूँ गेमिंग शॉप में। चलो पहले यहाँ से निकलता हूँ। ओके तो गाइस देखो मैं वापस अपनी शॉप पे आ चुका हूँ और मैं फटाफट से चुपचाप चलता हूँ उधर। यार वो देखो कितना बड़ा बॉडीगार्ड है, बाप रे। मुझे चुपचाप से निकलना पड़ेगा, किसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। निकल जाता हूँ यहाँ पर, छुप जाता हूँ यहाँ पर। ओके छुप चुका हूँ मैं। अब मुझे जाना है पीसी वाले एरिया के अंदर। यार ये चाचा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये देखो मेरे बाबूजी की पीसी बेच रहे हैं। रुको रुको अभी इनकी बाट लगाता हूँ। यहाँ पर जितने भी कस्टमर्स है ना, यहाँ से पीसी लेने के बाद रोएंगे और फिर गेमिंग शॉप की रेटिंग कम हो जाएगी, जिससे चाचा जी को बहुत बड़ा फटका पड़ेगा। तो कोई काम करता हूँ, देखो यहाँ पे सारे जो पीसी रखे ना उनकी मैं चुपचाप से वायरिंग काट दूंगा, जिससे कि यहाँ पर जितने भी पीसी है ना वो सबके सब डिफेक्टिव हो जाएंगे। ओके गाइस मैं पीसी के पास आ चुका हूँ और इनकी वायरिंग काट दूंगा। देखो स्पार्क निकल रहा है, स्पार्क। चलो मैं इनकी भी काट देता हूँ फटफट, सबके सब पीसी खराब कर दूंगा मैं, ताकि विलेजर लोग परेशान हो जाए और वापस से पीसी देके चले जाएं। ये देखो गाइस चाचा जी यहाँ पर एक पीसी बेच रहे हैं। चलो ये पीसी भी मैं खराब कर देता हूँ चढ़ के चुपचाप से पीछे। चाचा जी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। छुप जाता हूँ यहाँ पर, चुपचाप से जाके मैं पीसी खराब कर देता हूँ, इसको भी खराब कर देता हूँ। चलो फाइनली खराब कर दे। चलो यहाँ से भाग निकलता हूँ। अब गाइस चुपचाप से यहाँ से निकल जाता हूँ, चाचा को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं आया था इधर। चलो भागो। ये लो तुम्हारा पीसी तैयार हो चुका है, मैंने इसके अंदर अनुपमा इंस्टॉल कर दिया है। अरे थैंक यू। चलो अब घर जाके अनुपमा देखूंगा। मैंने स्पेशली गेमिंग पीसी लिया है अनुपमा देखने के लिए, वरना अनुपमा बहुत लैग मारती है टीवी में, अब लैग नहीं मारेगी। चलो ले जाता हूँ। चलो मैं अनुपमा देखना चालू करता हूँ। वो बहुत मजा आ रहा है अनुपमा देखने में। अरे एक सेकंड, ये मेरे पीसी में से धुआं क्यों निकल रहा है? वो भी काला धुआं, ये क्या हो रहा है यार? मेरा पीसी को क्या हो गया एकदम से? अभी तो लाया और धुआं निकलना चालू हो गया। अरे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा गर्म हो रहा पीसी मेरा। नहीं अरे ये क्या हुई? वो पीसी अनुपमा देखने में ही फट गया और मेरी शक्ल देखो कल्लू काला जैसी हो गई। मेरा पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया। मुझे जाके लोगों को रोकना पड़ेगा कि वो गेमिंग शॉप से पीसी ना ले। चलो जाके रोकता हूँ। सुनो गाँव वालों, यहाँ से पीसी मत लो। पीसी मैंने लिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, अनुपमा देखने में ही फट गया। अरे ऐसी बात है क्या? हाँ तो ठीक है पीसी नहीं लेंगे। तुम्हारा मुंह देखो, तुम्हारा मुंह काला हो चुका है। अरे क्या हुआ? पीसी कैसे फट गया? मैंने तो पीसी अच्छा ही दिया था। नहीं पीसी फट गया। चलो गाँव वालों मेरे साथ चलो, यहाँ से पीसी नहीं लेंगे। देखो गाइस सबके सब विलेजर जा रहे हैं दुकान से। मैंने गेमिंग शॉप की थोड़ी सी रेटिंग गिरा दी। अब गाइस जाके मैं अपना नेक्स्ट प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ। चलो अब गाइस जो मेरा नेक्स्ट प्लान है उसके लिए मुझे लगेगी गाजर। और गाइस ये गाजर की मदद से मैं लूंगा चाचा से वापस वो गेमिंग शॉप के पेपर्स। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये गाजर की मदद से मैं कैसे लूंगा, तो गाइस वेट एंड वॉच। वो गेमिंग शॉप के प्रॉपर्टी पेपर्स वापस से लेकर वो शॉप में अपने नाम पे कर लूंगा। तो ठीक है मुझे चाहिए ढेर सारे डुक्कर। और देखो वहाँ पर देखो गाइस कोई ढेर सारे डुक्कर छोड़ के चले गया है। अब ये सबके सब डुक्कर मेरे को ले जाने शॉप के अंदर, लेकिन गाइस चाचा मुझे देख लेंगे तो गाइस मैं मारूंगा खुद पे एक इनविजिबल पोशन। चलो गायब हो जाओ। ठीक है गाइस मैं गायब हो चुका हूँ और देखो मेरा हाथ में ये गाजर है। अब मुझे फेंस तोड़नी फटफट और ये सब के सब डुक्कर को मेरे को ले जाना है
इस शॉप के अंदर। तो ठीक है, फटाफट से फेंस तोड़ देता हूँ। चलो डुक्कर्स मेरे पीछे आ जाओ, चलो आ जाओ डुक्कर जल्दी से मेरे पीछे। गाइस अब सबके सब डुक्करों को मेरे को दुकान के अंदर ले जाना है। देखो मेरा हाथ देखो गाइस, ये वाला ये हाथ गायब हो चुका है और मेरी पूरी बॉडी भी गायब हो चुकी है, लेकिन डुक्कर शायद मुझे देख पा रहे हैं। चलो आ जाओ अंदर डुक्कर, फटफट आ जाओ, चलो आ जाओ, यहाँ पर तेलगा मचा दो, भर जाओ इस शॉप के अंदर, भर जाओ। ये लोग आ जाओ, इस पर टूट पड़ो, जाओ। अरे ये क्या हो गया, इतने सारे डुक्कर मेरी दुकान में कैसे आ गए? ये डुक्करों को हटाना पड़ेगा। चलो चलो डुक्करों भागो जल्दी से। अरे ये डुक्कर तो देखो घूमर घूमर कर रहे हैं इधर खड़े होके। यार कहीं इन्होंने पूप कर दिया तो हमारा पीसी खराब हो जाएगा। ये डुक्करों को छोड़ूंगा नहीं, भागो डुक्करों। चलो गाइस फटफट ढूंढ लेता हूँ मैं। यार ये चाचा ने पेपर्स कहाँ रखे होंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, तो मिल भी नहीं रहे, किधर छुपा के रखे होंगे। एक सेकंड गाइस, ये देखो यहाँ पर सबके सब हेड ऐसे उल्टे पड़े हुए हैं और ऊपर भी देखो ये स्टीव के हेड उल्टे पड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला हेड देखो एकदम सीधा पड़ा हुआ है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, चलो देखता हूँ। एक सेकंड गाइस, ये देखो नीचे एक बेस बना हुआ है और वहाँ पर वो गेमिंग शो प्रॉपर्टीज के पेपर फाइनली मुझे मिल गया। चलो अब जल्दी से इस ब्लॉक को तोड़ता हूँ और जाता हूँ नीचे। वो देखो गाइस चाचा पकड़ पकड़ के छोड़े डुक्करों को बाहर। अरे यार ये डुक्कर कैसे आ गए अंदर यार? चलो सबको छोड़ देता हूँ बाहर, मुझे ही निकालना पड़ेंगे। चलो चाचा तो बिजी है, अपन फटाफट से चुपचाप से जाते हैं नीचे। चलो स्पीड में चलो। यार ये डुक्कर मुझे नीचे जाने नहीं दे रहा था, पता नहीं क्या कर रहा है इधर ये। चलो कोई ना, अपने को तो गाइस मिलकर प्रॉपर्टीज के पेपर फटाफट से लेके भाग जाता हूँ। चलो ओके गाइस, मुझे प्रॉपर्टीज के पेपर मिल चुके हैं। और गाइस ये क्या हो रहा है, ये डुक्कर ने तो आतंक मचा दिया, एक के ऊपर एक खड़े हो गए। अरे ये क्या हो गया डुक्करों के साथ? मैंने दुबई में बुर्ज खलीफा देखा था, लेकिन पहली बार मैं ये डुक्करों का बुर्ज खलीफा देख रहा हूँ। बाप रे। ओके गाइस, मैं तो फटाफट से पेपर लेके भागता हूँ बाहर। अब गाइस ये पेपर मेरे पास आ चुके हैं, इन पे फटाफट से मैं अपना साइन कर लेता हूँ और जाके चाचा जी को दिखाता हूँ कि ये दुकान मेरे नाम पे हो चुकी है। ओके तो गाइस मैंने पेपर्स पे साइन कर दिया है। चाचा जी मेरी बात सुनो। अरे बुड़बक कैरी, तू क्यों आ गया? तेरा कोई हक नहीं यहाँ पर आने का, समझा ना? चल अब निकल जा, अगली बार आएगा ना तो यहाँ पर तुझे सफाई करवाऊंगा। वैसे भी डुक्करों ने बहुत पूप कर दिया है, जा भी जाके सफाई कर। अरे चाचा तमीज से बात करो, मैं अब इस दुकान का मालिक बन चुका हूँ। ये देखो मेरे पास प्रॉपर्टीज के पेपर है इस दुकान के। तेरे पास कैसे आ गए? ये तो मैंने छुपा के रखे थे। कहीं ये चाल तेरी तो नहीं कैरी, ये सब डुक्करों को अंदर लाने की? अरे चाचा सही समझे, अभी पेपर मेरे हो चुके हैं। अच्छा एक सेकंड, मुझे पेपर दिखा दो, मुझे ढंग से देखना है कि ये दुकान तेरे नाम पे हुई कि नहीं हुई। अरे हाँ बिल्कुल बिंदास, ये देखो। अरे गाइस ये चाचा मेरे पेपर कहाँ लेके जा रहे हैं, चाचा फटाफट से पढ़ लो। अरे गाइस चाचा ने आग लगा दी। ये देख कैरी, तेरे डुक्करों के साथ मैं तेरा ये पेपर भी चला रहा हूँ। चाचा जी नहीं प्लीज। अरे गाइस पेपर चला दी चाचा जी ने। यार शिट यार, मेरे पास एक वही लोता सबूत था। ये चाचा जी तो बहुत स्मार्ट निकले। अब गाइस मुझे लगता है मुझे अपना थर्ड प्लान एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ये चाचा जी इतनी आसानी से दुकान छोड़ के नहीं जाएंगे। चलो कोई ना, जाके मैं अपना थर्ड प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ। गाइस चाचा जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब उनको बताऊंगा मैं। उनकी जो कोई गेमिंग शॉप है ना उसको मैं बंद ही करवा दूंगा, नहीं रहेगी गेमिंग शॉप और नहीं रहेंगे चाचा। तो एक काम करता हूँ, अपना थर्ड प्लान एग्जीक्यूट करता हूँ और वही ये है एक आयरन का ब्लॉक। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी मदद से चाचा को परेशान कैसे करूंगा। तो गाइस पहले तो मुझे ये आयरन ब्लॉक से ट्रेड करना है, वो भी गोलम से। और गाइस उससे मैं लूंगा एक कार्ड पंपकिन। तो बस मुझे गोलम को ढूंढना है, किधर है भाई गोलम? वो देखो गाइस वो रहा गोलम, पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पर खड़े होकर टाइम पास कर रहा है क्या। अरे ये तो यहाँ पर पॉपी लगा रहा है। अबे भाई क्या हो गया भाई, गोलम यहाँ पर क्या कर रहा है यार? गाइस क्या बोल रहा है, यही लगता है तोतला लगता है। अबे यार, अबे गोलम मेरी बात सुन, ये ले आयरन को ब्लॉक, फटाफट से मुझे वो दे कार्ड पंपकिन, तेरे पास होते हैं ना? ये देखो इसने मुझे कार्ड पंपकिन दे दिया। अब मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ गाइस, इसको पहन के मैं जाऊंगा हमारी गेमिंग शॉप की एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री पे, जहाँ पर हमारे गेमिंग शॉप के गेमिंग पीसीज बनते हैं। वो देखो गाइस वो फैक्ट्री वहाँ पर गाइस, वो फैक्ट्री में हमारे सारे गेमिंग पीसीज बनते हैं। अगर मैंने उसको बंद करवा दी ना तो चाचा 100% टेंशन में आ जाएंगे, और कभी वो टेंशन में आए तो हो सकता है उनको हार्ट अटैक भी आ जाए, क्योंकि वो दिल के मरीज हैं, और ऐसे करके वो टपक भी जाएंगे और फिर वो गेमिंग शॉप में आराम से चला सकता हूँ। गाइस ये देखो मैं फैक्ट्री के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर बनते हैं हमारे गेमिंग पीसी। गाइस ये देखो आज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं गेमिंग मॉनिटर, क्या बात है यार, लगता है गेमिंग पीसी भी इसके बाद बनने वाले हैं। और गाइस बताओ ये सब कैसे बनते हैं, तो ये देखो जो भी गोलम डैमेज हो जाते हैं ना, ये ना गाइस उसका आयरन निकाल के ना गेमिंग पीसी बना देते हैं। ये देखो बेचारा कितना डैमेज हो गया था, इसका पेट से भी आयरन निकाल दिया और साथ में छाती से भी आयरन निकाल दिया। अब गाइस मुझे इनकी ही मशीन खराब करनी है। चलो चलो जल्दी करो, फटाफट से हमको गेमिंग पीसी बनाने ढेर सारे। चाचा जी का ऑर्डर आया है, चलो गेमिंग पीसी बनने में चालू हो चुके हैं, 1 से 1 RGB गेमिंग पीसी बन रहे, देखो। अब गाइस मुझे ये वाली ही मशीन खराब करनी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन गाइस मुझे पहले छुपना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, फटफट हेड पहनता हूँ ये वाला। और गाइस अब देखो, ये देखो मैं बन चुका हूँ कार्ड पंपकिन। अब गाइस मैं एकदम चुपचाप से जा सकता हूँ और इनको पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो जल्दी से बनाओ पीसी। अब गाइस बताओ मैं क्या करूंगा, मैं चुपचाप से जाऊंगा इस साइड और यहाँ पर TNT लगा दूंगा ढेर सारे अंदर, जिससे पूरी की पूरी फैक्ट्री ब्लास्ट हो जाएगी। अरे ये पंपकिन यहाँ कैसे आ गया? अरे छोड़ो, चलो इसको मैं पीछे रख देता हूँ। यार गाइस ये मुझे पीछे क्यों रख रहा है? चलो कोई नहीं, इसने मुझे यहाँ पर गाइस पीछे रख दिया है, बट मैं फिर से निकल जाऊंगा। वो देखो गाइस वो लोग तो वहाँ बिजी है, चुपचाप से जाता हूँ और पीछे TNT लगा देता हूँ। चलो यार, लेकिन गाइस मैं TNT तो लेके आया नहीं, TNT तो भूल गया मैं यार, लेकिन गाइस कोई दिक्कत नहीं, मेरे बाबूजी यहाँ पर TNT भर के रखते हैं।
ये देखो बैरल के अंदर यहाँ पर कितने सारे टीएनटी है, क्योंकि गाइस हम लोग पीसी में टीएनटी भी लगाते हैं। और गाइस आपको एक बात बताऊं, ये टीएनटी पीसी हम लोग पता क्यों बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको साइड मिशन मिलते हैं किसी को मारने के लिए भी। ओके तो गाइस फटफट टीएनटी लगा देता हूँ। देखो टीएनटी लगा दी मैंने ढेर सारे। अब गाइस इनके अंदर आग लगे, फटफट ऐसे भाग जाता हूँ। चलो भागो इस पर, भागो जल्दी से यार, कहाँ टकराओ मैं, टीएनटी फुट जाएंगे, भागो। ओके इसमें तो भाग के निकल के आ चुका हूँ इधर। अरे ये क्या हो रहा है, बाप रे भागो, हमारी फैक्ट्री फूट रही है, भागो। कहीं मुझे बहुत भयंकर आवाज आई बम ब्लास्ट की। चलो ऐसे फटाफट भागते हैं। अब तो चाचू का 100% हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या बात है, क्योंकि अपने फैक्ट्री बंद करवा दी। अब कैसे बनेंगे पीसी। अब तो कोई चाचू जी परेशान हो गए होंगे, अब वो माल किससे खरीदेंगे। चलो उनकी हालत देखते हैं। एक सेकंड गाइस, ये चच्चू ने इतना सारा माल कहाँ से बुलवा लिया, इतना सारा माल ये किससे खरीद रहे हैं यार। एक सेकंड गाइस, वहाँ पर कोई तो टकला खड़ा हुआ है, ये कौन है यार, ये तो मुझे कोई चाइनीज दिख रहा है। हम चाइनीज लोग तुमको सस्ते में माल देंगे, क्योंकि हम थोड़ा नकली माल बनाते हैं। चाइनीज चाइनीज, ये लो सायोनारा। अरे सर बिल्कुल दे दो, वैसे भी वो गोलम बहुत महंगा माल देते थे, मैं आपसे ही माल खरीदूंगा। थैंक यू सर। अरे चाइना से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। चलो चलो फटाफट पैसे निकालो, और साथ में आदिवासी हेयर ऑयल भी निकालो, मैं टकला हो चुका हूँ। अरे बिल्कुल ये लो आपके पैसे। यार किसी चाचा तो चाइनीज से माल खरीद रहे हैं, ये तो बहुत चढ़ निकले। और किसी एक सेकंड, इन्होंने ये बोतल में क्या दिया, पता नहीं क्या होगा ये। चलो अपने को क्या करना, लेकिन यार मेरा तो प्लान फ्लॉप हो गया। अब मुझे लगता है मुझे अगला प्लान एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। गाइस ये चाची तो बहुत स्मार्ट निकले। अब गाइस मुझे अपना फाइनल पैतरा आजमाना ही पड़ेगा, वो है ये क्यूआर कोड। गाइस देखो ये है मेरा क्यूआर कोड, और दुकान में लगा है चाचा जी का क्यूआर कोड। तो बस मुझे क्या करना है, मुझे अपना क्यूआर कोड बस उस जगह पे लगा देना है, और फिर जितना भी पैसा चाचा जी कमाएंगे ना, वो सब मेरे खाते में आ जाएगा। यार गाइस लेकिन ये क्यूआर कोड में कैसे लगाऊं, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। चाचा जी के सामने मैं नहीं लगा सकता। एक सेकंड गाइस, चाचा जी अभी क्या कर रहे हैं चाइनीज के साथ। यार यही सही मौका है, चाचा जी का ध्यान नहीं है अभी। रुको मैं देखता हूँ असल में क्या कर रहे हैं। चलो जल्दी से तेल लगाओ ये आदिवासी। अरे भाई साहब मैंने ऑलरेडी 5 बोतलें खाली कर दी हैं, बाल नहीं उगरे आपके, पता नहीं कौन सा उजड़ा चमन है। मेरे जल्दी से बाल उगा दो जल्दी से, तभी मैं तुमको माल बेचूंगा अपना। अरे यार ये चाइनीज भी ना यार बहुत दिमाग खराब कर रहा है। छांको छांको, अरे क्या छक्को छक्को बोल रहा है ये। यार गाइस अभी बिल्कुल चाचा जी का ध्यान नहीं है। चलो ये सही मौका है, फटफट जाता हूँ। देखो ये रहा क्यूआर कोड, ये वाले क्यूआर कोड को मुझे इससे एक्सचेंज करना है। चलो कर देते हैं फटाफट। चलो गाइस देखो मैंने अपना क्यूआर कोड लगा दिया है, फटाफट चुपचाप से निकल जाता हूँ। अब जो भी पेमेंट चाचा जी को मिलेगी ना, वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद गाइस चाचा जी ने जो भी माल बेचा उस सब का पैसा मेरे खाते में आने लगा, क्योंकि गाइस जितने भी विलेजर्स पे कर रहे थे ना, वो सब लोग गाइस मेरे क्यूआर पे कर रहे थे। चलो पेमेंट हो गया, अब पीसी मेरा। लेकिन गाइस चाचा जी को बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ये देखो और पैसे आ गए। यू वांट $6,000। अब गाइस चाचा जी और मेहनत करते रहेंगे, और गाइस मैं यहाँ पर ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। इसलिए बोलते हैं कि कैदी बदमाश से पंगा नहीं लेना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।